इज़राइल अब पाकिस्तान को निशाना बनाएगा और हो सकता है कि उस पर हमला भी कर दे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका कारण है खुद पाकिस्तान। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट आ रही है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज यानी कि जो पूरे मुस्लिम देशों का एक गुट है, उसमें पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि अगर ईरान इज़राइल के ऊपर हमला करता है तो वो उसे अपनी बैलिस्टिक मिसाइल देने को भी तैयार है, ताकि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए ईरान इजराइल पर अटैक करे। और आप सभी जानते हैं इजराइल की नीति साफ है कि इससे पहले कि कोई तुम पर हमला करे, तुम उस पर हमला कर दो। कोई अगर तुम्हारे लिए हथियार बना रहा है, तुम उन हथियारों को चलने से पहले ही वहां नष्ट कर दो जहां पर वो बनाए जा रहे हैं। और इसका उदाहरण हमें हाल ही में देखने को भी मिला। दरअसल इजराइल ने हाल ही में ईरान के अंदर घुसकर हमास के टॉप लीडर को मार दिया था, जिसका नाम था इस्माइल हनिया। और उसके मरने के बाद ईरान ने कहा था कि वो अटैक कर देगा इजराइल पर, और वो उसकी तैयारी भी कर रहा है। लेकिन इजराइल ने क्या कहा, उसने ये कहने की बजाय कि हम कोई भी अटैक होगा उसे रोक लेंगे, अपनी सुरक्षा कर लेंगे, ये नहीं कहा। इजराइल ने कहा कि अगर ईरान हमारे ऊपर कोई अटैक करने की कोशिश करता है तो हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे, यानी कि इससे पहले कि ईरान हमारे खिलाफ मिसाइलों को चलाए, हम उन मिसाइलों को ईरान के अंदर घुसकर जमीन पर ही नष्ट कर देंगे। और इजराइल की इस नीति का असर यह है कि एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है इस्माइल हनिया को मारे हुए। ईरान अब तक हिम्मत नहीं जुटा पाया है इजराइल पर हमला करने की। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि अगर वो अपनी मिसाइलों के जरिए इजराइल पर हमला करता है, इजराइल से बदला लेता है, तो ऐसे में उसे मिसाइलें इकट्ठा करनी पड़ेंगी और इजराइल इसे देखकर दोबारा फिर से उस पर हमला करने आएगा और वो उसे रोक नहीं पाएगा, जिसके बाद उसकी इकट्ठा हुई मिसाइलों को इजराइल एक झटके में नेस्तो नाबूद कर देगा, जिससे कि उसके हथियारों का नुकसान होगा ही, और उससे भी बड़ी बात, दुनिया भर में इतनी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी जिसे वो आने वाले 100 सालों में भी मिटा नहीं पाएगा। इसीलिए इजराइल की इस नीति को देखकर ईरान क्या कर रहा है, मिसाइल से हमला करने की तैयारी अब भी है उसकी, लेकिन मिसाइलें एक जगह इकट्ठा नहीं कर रहा है, चुपचाप एक एक करके रात को छुपा छुपा कर मिसाइलें ट्रांसपोर्ट की जा रही है, ताकि फिर अचानक से वो इजराइल पर हमला करके इस्माइल हनिया की मौत का बदला ले सके। लेकिन इजराइल ने साफ कहा है कि जब भी और जहां भी हमें पता चल गया कि ईरानी मिसाइलें हमारे खिलाफ चलने वाली हैं, हम उन्हें नष्ट करने के लिए ईरान में घुसेंगे ही घुसेंगे। यहां तक कि अमेरिका हाथ पैर जोड़ रहा है इजराइल के कि ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसी स्थिति में तो पूरा खुला युद्ध ही शुरू हो जाएगा। लेकिन इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आप सोचिए कि जब वो ईरान को बख्शने को तैयार नहीं है तो पाकिस्तान को क्या खाक बख्शेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है, पाकिस्तान के कई एक्सपर्ट ही खुलेआम कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए, और जो बयान दिया है कि हम अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें दे देंगे ईरान को, ये हमने कुछ ज्यादा बोल दिया है। ये एक तरीके से फालतू बोलना हो गया, क्योंकि ईरान के हिट लिस्ट में अब पाकिस्तान आ चुका है। और देखिए, भारत चाहे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करे ना करे पाकिस्तान पर, इजराइल पीछे नहीं हटेगा। और उसे पता लगा कि सैकड़ों मिसाइल तैयार कर रहा है पाकिस्तान ईरान को देने के लिए, तो इजराइल की वायुसेना आएगी ही आएगी। सबसे खास बात, ये 1980 का दशक नहीं है। जिन्हें नहीं पता बता दूं कि 1980 के दशक में जब पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा था, तो उससे भारत के साथ साथ इजराइल को भी खतरा था। ऐसे में इजराइल ने कहा था कि आप हमें बस रिफ्यूलिंग दे दो, यानी कि हमारे लड़ाकू विमान आपके देश में आएंगे, उन्हें तेल दे देना, उसकी मदद से ही हम अटैक कर देंगे, और जितने भी परमाणु संस्थान हैं पाकिस्तान के, उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसकी इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि उनके बहुत अच्छे संबंध थे पाकिस्तान के साथ। लेकिन आज पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए 1980 के दशक की तरह इजराइल को भारत की जरूरत कतई नहीं है, क्योंकि उसके पास ऐसे लड़ाकू विमान हैं जिनकी रेंज इतनी है कि वो बड़ी आसानी से आएंगे पाकिस्तान पर अटैक करने, और अटैक करके वापस भी लौट जाएंगे। इसके अलावा उसके पास स्टेल्थ लड़ाकू विमान F-35 है, जिसकी मदद से वो पाकिस्तान पर बमबारी करेगा और सुरक्षित लौट जाएगा। पाकिस्तानियों को हवा भी नहीं लगेगी कि कौन आया और उनके ऊपर बम गिराकर चला गया। और इसीलिए बहुत से पाकिस्तानी चिंतित हैं पाकिस्तानी सरकार की इस स्टेटमेंट से, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार को भी अपनी इस गलती का एहसास हुआ है। इसीलिए
एक स्टेटमेंट तो इन्होंने दे दी, लेकिन उसके बाद इन्होंने इसे अभी तक रिपीट नहीं किया है, दोबारा कहीं और नहीं दिया है, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि दोबारा स्टेटमेंट देंगे तो इन्हें इजराइल अपनी हिट लिस्ट में बिल्कुल टॉप पर रखेगा ईरान के साथ, तब इनके लिए बचना नामुमकिन हो जाएगा।